Subscribe my channel, like, share, and comment. Thanks. कहानी में खुशामदीद जो हमें गलतियों और माफ़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलें जंगल के उन दोस्तों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि उनका रिश्ता हमें क्या सिखा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक लम्हे का मजाक सालों पुरानी दोस्ती को तोड़ सकता है। ये कहानी उसी नाजुक तवाज़ुन को सामने लाती है और हमें दिखाती है कि जब दोस्ती की हुदूद को आजमाया जाता है तो होता क्या है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है घने हरे भरे जंगल से, जहां तीन बिल्कुल मुख्तलिफ जानवरों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। उनका रिश्ता बहुत ही हम आहंग और बाहमी एहतराम पर कायम था। मतलब देखने में एकदम मिसाली दोस्ती लगती थी। चलें इन किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ तो है शरारती बंदर, दूसरी तरफ समझदार रीछ और उनके साथ है एक बहुत ही दोस्ताना बैल। अब देखें, इनकी शख्सियतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन शायद यही चीज़ उनकी दोस्ती को और भी गहरा और ख़ास बनाती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक लापरवाही का लम्हा सब कुछ बदल देता है। आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी शरारत उनकी इतनी मजबूत दोस्ती में एक दरार डाल देती है। तो हुआ कुछ यूं कि शरारती बंदर ने अपनी आदत के मुताबिक बैल के साथ एक मजाक करने का सोचा। देखें, उसका इरादा बिल्कुल भी बुरा नहीं था, वो तो बस थोड़ी सी तफरीह चाहता था। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि इसके मजाक का नतीजा क्या निकल सकता है। और यहाँ इस एक मजाक का फौरी असर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। कहाँ तो वो तीनों इतने गहरे दोस्त थे और कहाँ अब इस एक वाक़ये ने उनके रिश्ते में खटास पैदा कर दी। दोस्ती खराब होने लगी थी। लेकिन हर टूटी हुई कहानी में उम्मीद की कोई ना कोई किरण जरूर होती है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहाँ हिकमत और मुफाहमत सामने आती है और दोस्ती की तरफ वापसी का सफर शुरू होता है। तभी समझदार रीछ ने कदम आगे बढ़ाया और एक बहुत सादा मगर गहरी बात कही। उसने समझाया, मजाक ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। यही वो अल्फाज हैं जो इस कहानी का असल सबक है। तो ये सुलह सफाई हुई कैसे? सबसे पहले रीछ के अल्फाज ने बंदर को उसकी गलती का एहसास दिलाया, फिर उसने सच्चे दिल से माफी मांगी और आखिर में बैल ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसे माफ कर दिया। बस यही तीन सीधे साधे कदम उनके रिश्ते को जोड़ने के लिए काफी थे। और बस इसी तरह उनका बिखरा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया। बंदर की माफी और बैल की फराखदिली ने कमाल कर दिया। तीनों दोस्त एक बार फिर इकट्ठे हो गए और अब उनका रिश्ता शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें असल सबक क्या मिलता है? बात सिर्फ एक शरारत या एक माफी की नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक पायदार रिश्ते की बुनियाद को समझने के बारे में है। सच्ची दोस्ती होती वही है जिसमें बर्दाश्त और माफी की गुंजाइश हो। इस कहानी की तरह जिंदगी में भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ने की जो सलाहियत है ना, वही किसी भी रिश्ते को वाकई मजबूत बनाती है। तो आइए इस कहानी के अहम असबाक को एक बार फिर जहन में ताज़ा कर लें। पहली बात, हमारे इरादे हमेशा हमारे अमल के असर से मेल नहीं खाते। दूसरी, हिकमत और समझदारी बड़े से बड़े मसले को हल कर सकती है। तीसरी, माफ करना एक फैसला है, एक इंतखाब। और सबसे अहम, सच्ची दोस्ती बर्दाश्त के बगैर मुमकिन ही नहीं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। माफ़ी मांगना ज़्यादा मुश्किल है या फिर माफ़ कर देना? शायद इसका जवाब ये है कि एक मजबूत रिश्ते के लिए ये दोनों ही बराबर के ज़रूरी हैं।